हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था रॉबिन्स की परिभाषा, दुर्लभता केंद्रित परिभाषा, सीमितता के आधार पर। ठीक है, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं वांटलेसनेस डेफिनेशन, मतलब कि आवश्यकता विहीनता की परिभाषा। शब्द पे ध्यान देना, आवश्यकता विहीनता। विहीन का मतलब होता है कम होना, धीरे धीरे क्या हो जाना, किसी चीज का खत्म होना। अब यहाँ पर क्या बोला है, आवश्यकता विहीनता। जो आपकी वांट है, जो इच्छाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनको धीरे धीरे क्या करना, खत्म करना। और खत्म करते हुए, कम करते करते हुए कैसे जाना, ऐसे लेवल पे पहुंचना जहां आपके मन में कोई इच्छा ही न रहे। तो आज चलो बात शुरू करते हैं। तो ये परिभाषा किसने दी थी? ये दी थी प्रोफेसर जेके मेहता ने। किन्होंने दी थी? प्रोफेसर जेके मेहता ने। और उन्होंने क्या कहा था, ये सुनना जरा। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरण का, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरण का आवश्यकता विहीनता की अवस्था में पहुंचने के लिए साधन के रूप में अध्ययन करता है। बहुत ध्यान से समझना। इन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स तो एक साधन है। क्या है? एक मीन्स है। क्या है? एक साधन है, वो गाड़ी है जिसके थ्रू आप कौन सी मंजिल पे पहुंचोगे, आवश्यकता विहीनता की मंजिल पर। तो जो ये इकोनॉमिक्स है, ये तो एक क्या है, ये मान लो एक ट्रेन हो गई, ठीक है, जो आपको एक मंजिल पे पहुंचाएगी। और वो मंजिल कौन सी है? वो मंजिल है किसकी? सुख की। किसकी? सुख की। कि मतलब एक ऐसे लेवल पे आप पहुंच जाओगे जहां पर आपके मन में कोई इच्छाएं, कोई आवश्यकताएं नहीं रहेगी। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि धीरे धीरे अर्थशास्त्र आपको क्या सिखा रहा है कि धीरे धीरे कैसे आवश्यकताओं को कम करना है। मान लो जैसे अभी कोई भी इंसान है, उसकी जरूरत क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। बाद में उसके क्या आती है? जैसे ही पैसे वाला बनता है कि मैं एक कार लाऊं, ठीक है, बड़ा बंगला बनाऊं, ठीक है, मस्त मेरे घर में एयर कंडीशनर होना चाहिए, मतलब एसी होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि उसकी आवश्यकता है, जो उसकी इच्छा है वो बढ़ती जाती है। और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उसे क्या महसूस होता है? उसे दुख की फीलिंग होती है, उसे कष्ट महसूस होता है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि आवश्यकताओं को धीरे धीरे कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंसान क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा। और एक लेवल ऐसा आएगा जब वो क्या बन जाएगा? आवश्यकता विहीन इंसान बन जाएगा, मतलब जिसके मन में कोई इच्छाएं नहीं रही है। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर आप तो थोड़ी ये धर्म भाव की बातें कर रहे हो, सर आप तो धार्मिक बातें कर रहे हो। बिल्कुल। यहां पर क्या हुआ था, प्रोफेसर जेके मेहता जो है, ये भारतीय दर्शन शास्त्र के आधार पर भी इन्होंने ये बताया, ठीक है। ये दर्शन शास्त्र से भी बहुत क्या थे, प्रभावित थे। इन्होंने नीति शास्त्र की बातों के बारे में भी बताया। यहाँ पर कहने का मतलब ये भारतीय संस्कृति के आधार पर ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में यही तो बताया है कि जब तक आपके मन में इच्छाएं रहेगी तब तक आपका भाव जो आप दुख से जुड़े हुए वो कभी आपसे दूर होने वाला नहीं है। और जैसे जैसे इंसान अपनी इच्छाओं को कम करेगा वैसे वो क्या होता जाएगा? सुखी होता जाएगा। क्योंकि देखो कहा भी क्या गया है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनवी न रेवे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। कहने का मतलब क्या है कि भाई आपको तो क्या करो, इच्छाएं कम कर लो। ये इन्होंने कहा है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का दीर्घ काल में दुख को न्यूनतम करने अथवा दूसरे शब्दों में आवश्यकताओं से पूर्ण मुक्ति तथा सुख की अवस्था को प्राप्त करने के प्रयास के रूप में अध्ययन करता है। मतलब क्या हुआ, ये एक ही बात कह रहे हैं कि भाई अर्थशास्त्र तो एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा क्या होगा कि आप क्या करोगे, अपनी आवश्यकताओं को धीरे धीरे कम करते जाओगे। और कैसे सुख की प्राप्ति करनी है, ये कौन बताता है? अर्थशास्त्र बताता है। अब ध्यान देना जरा, मतलब ये कह क्या रहे हैं कि इंसान को अपनी आवश्यकताएं धीरे धीरे कम करनी चाहिए, तो वो क्या होगा? सुखी होगा। अब देखो ध्यान रखना, सुख और संतुष्टि दोनों में फर्क है। ये जो सुख है और जो संतुष्टि है, इन दोनों में फर्क है। कैसे सर, समझाइए जरा, डिटेल में देखना। संतुष्टि में क्या होता है वो सुनना। आपके मन में इच्छा थी कि मैं कार लाना चाहता हूँ, कि मुझे कार चाहिए, आपने वो कार खरीदी। क्या खरीदी? कार खरीदी। तो अब आप हो जाओगे सेटिस्फाइड। क्या हो जाओगे? सेटिस्फाइड। लेकिन फिर आपके मन में आएगा कि नहीं यार, मैं तो अब तो मर्सिडीज कर दूँ, इससे बड़ी कार खरीदूँ, मतलब और ज़्यादा महंगी कार खरीदूँ। अब जब तक आप वो नहीं खरीदोगे आप अंदर से क्या रहोगे? दुखी रहोगे, आप संतुष्ट नहीं होंगे। जैसे ही आपने मर्सिडीज खरीद ली फिर आप क्या हो जाओगे? सेटिस्फाइड, वापस क्या हो जाओगे? संतुष्ट हो जाओगे। लेकिन सुख का मतलब क्या है? सुख का मतलब है स्टेट ऑफ माइंड। ये एक मानसिक स्थिति है। मतलब जब आपके मन में कोई इच्छाएं नहीं रहती है, जब आपके मन में रहा ही नहीं कि मुझे तो कार खरीदनी है, कि मुझे ये मर्सिडीज खरीदनी है, कि मुझे ये एयर कंडीशन खरीदना है, कि मुझे बड़ा बंगला लेना है, कि जब आपके मन में इच्छाएं क्या हो जाती है? धीरे धीरे खत्म होती जाती है और इच्छाओं का लोप हो जाता है, मतलब आपके मन में इच्छा ही नहीं रहती है, तब इंसान क्या होता है? सुखी होता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में भाव ही नहीं रहा कि मुझे ये पूरा करना है। तो ये क्या कहते हैं कि संतुष्टि और सुख में क्या है?
है, फर्क है। और अगर इंसान को सुख पाना है तो उसे अपनी इच्छाओं को क्या करना है, कम करना है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि सर ऐसा थोड़ी हो सकता है, अगर अपनी इच्छाएं कम हो जाएगी तो दुनिया तो पूरी रुक जाएगी ना। अब मान लो कि सर हम ही क्यों पढ़े, फिर क्या हमारे पढ़ के कहाँ जाना है। वही बात इसी आधार पर कि अगर मान लो सब लोग अपनी इच्छाएं कम कर देंगे, सब आवश्यकताएं कम कर लेंगे, तो ये दुनिया तो पूरी रुक जाएगी ना। फिर तो अर्थशास्त्र का ये विकास थोड़ी हो, ये तो विनाश हो गया। ये अर्थशास्त्र की परिभाषा उसको विकास थोड़ी दे रही है, ये तो उसको अर्थशास्त्र को ही खत्म कर रही है। बिल्कुल इसी आधार पर फिर क्या हुआ, फिर इसकी आलोचनाएं हुई। इस परिभाषा की आलोचनाएं क्या हुई, पहला देखो भौतिक तथा विकास के विपरीत। मतलब कि क्या हुआ, ये आपके जो भौतिक सुख साधन है, जो मेटेरियलिज्म है, मतलब जो सुख सुविधाएं हैं, उनके खिलाफ है। ये कहते हैं कि नहीं, इच्छाएं ही मत करो, धीरे धीरे इच्छाओं को खत्म कर लो। तो बताओ क्या आर्थिक विकास हो पाएगा? नहीं, क्योंकि अब इंसान ने क्या चाहा कि मैं यहाँ से वहाँ जाऊँ, ठीक है, जल्दी पहुँचूँ। मान लो इंडिया से अमेरिका जाना तो आज कोई बड़ी बात नहीं हुई, किसके कारण? एरोप्लेन, ठीक है, फ्लाइट के थ्रू आप जा सकते हो। लेकिन अगर इंसान चाहता कि नहीं मुझे यार वहाँ जाके क्या करना है, सो होता ना अमेरिका, इंडिया में अपन तो भले। तो बताओ क्या एरोप्लेन आती, क्या फ्लाइट आती, क्या दुनिया में कोई नया आविष्कार होता? नहीं। तो यहाँ पर एक बात ये भी है कि अगर मान लो ऐसा मत करो कि आवश्यकताओं को कम करो, आवश्यकताओं को पूरा करो। क्या करो? आवश्यकताओं को पूरा करो। तो इससे क्या होगा, दुनिया में, देश में क्या होगा, विकास होगा, और भी नए नए साधन क्या होंगे, आएंगे, बनेंगे। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र स्वयं के नाश का कारण। अगर इस डेफिनेशन के बेस पर जाए, इसके आधार पर जाए, तो अर्थशास्त्र तो स्वयं भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसका क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। थर्ड पे आते हैं, अव्यावहारिक परिभाषा। ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ऐसा कौन सा इंसान है भाई, साधु संतों को छोड़ दो एक साइड में, लेकिन ऐसा कौन सा इंसान है जो चाहेगा नहीं मुझे तो ये नहीं खरीदना, मुझे तो ये नहीं चाहिए, मेरे पास तो जितना मेरे पास है उतने में मैं सुखी हूँ? नहीं ना। हर इंसान के मन में क्या होता है, मान लो उसकी 10,000 सैलरी है, तो वो क्या चाहेगा कि यार मेरे जो 1 साल बाद है मेरी सैलरी 15,000 हो, ठीक है। आज मान लो वो फिलहाल किराए के घर में रह रहा है, तो वो क्या चाहेगा कि मेरे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद मेरे खुद का घर हो। मतलब बताओ क्या इच्छाएं कभी खत्म हो रही है? नहीं। और इसी से तो डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर अगर इस परिभाषा के बेस पर जाए कि आवश्यकताओं को कम करो, इच्छाओं को कम करो, तो क्या हो जाएगा, सारा विकास क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये कैसी परिभाषा है, ये इम्प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल परिभाषा नहीं है, अव्यवहारिक नहीं है। मतलब इसको व्यवहार में लाया नहीं जा सकता, इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। फोर्थ पे आते हैं, अर्थशास्त्र केवल आदर्श विज्ञान नहीं है। आदर्श विज्ञान का मतलब क्या? मान लो जैसे कोई मोटा इंसान है, ठीक है, वो मैगी खा रहा है। अब मैं उसको बोलूँ यार मैगी मत खा, तू और मोटा हो जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ हाँ भाई मैगी खाओगे तुम मोटे हो और फैट बढ़ेगा तुम्हारा, मैंने ऐसे बोला, ठीक है, मैदा खा रहे हो तो। लेकिन अगर मैं बोलूँ नहीं यार तुम्हें नहीं खाना चाहिए वरना तुम मोटे हो जाओगे, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ आदर्श विज्ञान की बातें हो रही है। यहाँ नियम नहीं बता रहे, यहाँ क्या बता रहे हैं कि अगर ऐसा करोगे तो फिर दुखी ही रहोगे, तो आवश्यकताओं को कम करो। क्या बोल रहे हैं, ये आवश्यकताओं को कम करो। मतलब ये उद्बोधन देने की बात कर रहे हैं, यहाँ भाषण देने की बात हो रही है, यहाँ प्रवचन देने की टाइप बात हो रही है कि भाई आवश्यकताओं को कम कर दो तो तुम सुखी हो जाओगे। यहाँ पर कोई अच्छा मेजरमेंट नहीं दे रहे, ये आपको कोई माप नहीं दे रहे हैं, आपको कोई सिद्धांत नहीं दे रहे हैं कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, किस प्रकार से सीमित साधनों का उपयोग करना है। ये तो एक ही बात कह रहे हैं कि भाई साधन सीमित है तो सबके हिस्से में तो आएंगे नहीं। ये क्या बोल रहे हैं कि भाई 1 लीटर पानी और पीने वाले 20 लोग हैं तो सबके हिस्से में तो आएगी नहीं, तो कुछ लोग क्या करो, पानी का व्रत ले लो सीधा। ये वाली बात कर रहे हैं कि भाई पियो ही मत तुम तो ये ऐसा हो सकता है क्या? नहीं नहीं, कोई ना कोई दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, उपाय ढूंढना पड़ेगा। तो इस परिभाषा की क्या हुई, आलोचनाएं भी हुई थी। इसीलिए इसके बाद कौन सी परिभाषा आई थी, विकास केंद्रित परिभाषा आई थी। कौन सी आई थी, विकास केंद्रित परिभाषा। उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज देयरफॉर द साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज द एफर्ट टू मिनिमाइज पेन। जो आपका पेन है, जो दुख है, जो दर्द है, उसको कम करने के लिए स्टडी करता है। कौन करता है, इकोनॉमिक्स। इन द लॉन्ग रन, मतलब कि लॉन्ग रन में, लंबे समय में अगर आप सुखी होना चाहते हो तो आप इकोनॉमिक्स की स्टडी करो, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हो तो आपके धीरे धीरे आवश्यकताओं को आप क्या करते जाओगे, कम करते जाओगे। और जब आवश्यकताएं कम होती जाएगी तो आपके क्या हो जाएगा, मन में वो भाव ही नहीं रहेगा। क्योंकि देखो मान लो ज़्यादा आवश्यकता होगी तो उनको पूरा करना पड़ेगा, और अगर पूरा नहीं हो पाई तो आपको क्या होगा, दुख होगा। तो आवश्यकताओं को रखो ही मत, सीधी सी बात है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये बात कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, ध्यान से आगे। और इन अदर वर्ड्स एन एंडेवर टू गेन फ्रीडम फ्रॉम वांट्स एंड रीच द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। ये क्या बोलते हैं कि भाई ये तो एक ऐसा साधन है कि आप इच्छाओं को छोड़ दो तो आप स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, मतलब सुख की अनुभूति को क्या कर लोगे, प्राप्त कर लोगे। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड कौन सी वाली डेफिनेशन, वांटलेसनेस डेफिनेशन। ठीक है, तो आज हमने पूरी की आवश्यकता विहीनता की परिभाषा। अगर बच्चों आपको इस परिभाषा में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना,
मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो तक। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।